सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज की जो वीडियो है वो दो घटनाओं को लेकर है। एक घटना है जो कि गोंडा में एक जो बिजली अभियंता की उसके कार्यालय में ही ब्राह्मणवादी व्यक्ति के द्वारा जूते से जो कार्यालय में पिटाई की। बीजेपी नेता ने एक दलित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की उसके कार्यालय में घुसकर जूते से पिटाई की। क्या इस तरीके की घटनाएं जो दलित समाज को पीटने का काम कर रही है, क्या अगर इसकी जगह कोई ब्राह्मण उस इंजीनियर की जगह बैठा होता, कोई ब्राह्मण एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता, तो क्या ये ब्राह्मणवादी सोच का व्यक्ति जूते से पिटाई उसकी करता? दूसरी घटना है जो 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उस आंदोलन में एक महिला अपने हक अधिकार की बात कर रही है, उसको पुलिस ने पूरी तरीके से घेरा हुआ है। अपना अधिकार मांग रहे हैं तो पुलिस लाठी मरवा रही है। बताइए कहाँ से क्या है? ये सब वो दलित पिछड़ा के नेता है जो दलित पिछड़े के वोट लेकर मंत्री बने हैं। अपने समाज के बच्चों का हक अधिकार नहीं दिलवा रहे, इसके कहते हैं चूड़ी ले लेते हैं, चूड़ी हम पहन ले, दे दीजिए हमको चूड़ी पहन ले, चूड़ी ले जाके दे दीजिए, ये सब और को चूड़ी दे दीजिए, चूड़ी पहन लेंगे। हम चूड़ी ले जाके दे दीजिए, कैसा और हम मरेंगे ही मरेंगे, हम मरेंगे ही हम नहीं जाएंगे, हम आएंगे नहीं ये टेंशन से। लेकिन ये सरकार इतना मनवादी व्यवस्था की सरकार है कि दलित पिछड़ों को इसके सरकार में कोई न्याय नहीं है, कोई हक अधिकार नहीं है। कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाता है, क्यों बरसाता है? जिस तरह से कांवड़ यात्रा पे धार्मिक उत्सव में लोगों को गुमराह कर और वो आंदोलन करने वो बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से उसको नजरअंदाज कर रही है ये बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार के केशव प्रसाद मौर्य जो कि आज बीजेपी सरकार में सत्ता में बैठे हुए हैं, और उसको किस तरीके से चूड़ियां भेंट की जा रही हैं। क्या इस तरीके के नेताओं का दलित समाज को कोई फायदा है? अगर दलित समाज को कोई फायदा नहीं है तो दलित समाज ऐसे नेताओं को चुनकर क्यों लाता है, क्यों करता है ऐसे नेताओं को वोट? वर्तमान सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं, और सत्ता में बैठे व्यक्ति किस तरीके से जो दलित समाज को नजरअंदाज कर रहा है, किस तरीके से जो दलित समाज का व्यक्ति वो बीजेपी का गुलाम बन चुका है, ये देखने में आ रहा है। क्योंकि जो केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री पद पर हैं, और दलितों के किसी भी हक की आवाज नहीं उठाते, दलितों के किसी भी हक की बात नहीं करते, तो ऐसे मंत्री होने का क्या फायदा? ऐसे व्यक्ति को समाज जिताकर आखिर लेकर ही क्यों आता है? क्यों समाज ऐसे व्यक्तियों को वोट करता है जो नेता सत्ता में आने के बाद भी अगर आपका भला नहीं कर सकता? तो ऐसे व्यक्तियों को जो समाज है नजरअंदाज क्यों नहीं कर देता? शिक्षक भर्ती आंदोलन में महिला किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य पर जो आरोप लगा रही है, किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को चूड़ियां ही भेंट कर दी। शर्म आनी चाहिए केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि सत्ता में बैठकर भी समाज का वोट लेने के बाद अगर समाज की बात नहीं करते, अगर समाज की आवाज नहीं उठाते, समाज के हक अधिकार के लिए किसी तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज देखिए लगभग 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार के इस शासनकाल में किस तरीके से दलितों को, जो SC ST OBC को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, किस तरीके से उसका विरोध किया जा रहा है, और उनकी आवाज जो केशव प्रसाद मौर्य वो नहीं सुन पा रहे। तो क्या ऐसी सरकार में ऐसे व्यक्ति को रहने का क्या हक? क्या ऐसी सरकार बनाकर भी अगर आप आवाज नहीं उठा सकते, तो जो दलित समाज के नेता हैं उनको डूब मरना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा उनके समाज का अगर हक नहीं मिल पा रहा, उनके द्वारा
उस समाज की अनदेखी की जा रही है, तो ऐसे नेताओं के होने से ना होना अच्छा है। क्योंकि जब कोई दलित समाज का नेता नेता बनकर सत्ता में जाता है, तो जो समाज उनको वोट करता है, वो समाज उनसे उम्मीद करता है कि कम से कम ये हमारे हक की बात करेंगे। लेकिन अगर वही नेता सत्ता में जाने के बाद सत्ता की मलाई चाटने लगे और सत्ता की कोई बात ना करे, तो किस तरीके का जो है समाज पैदा होगा, ये सोच सकते हो। क्या आज समाज में जो ऐसे जो नेता हैं जो बनकर आ रहे हैं और वो केवल अपने फायदा देख रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो ऐसे सत्ता में आने वाले व्यक्तियों को समाज को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को समाज को वोट नहीं करना चाहिए जो समाज का भला नहीं कर सके। आज जो किस तरीके से विरोध किया जा रहा है समाज के उन दलितों के द्वारा ही, जो दलित समाज जो आज पीटा जा रहा है, ठोका जा रहा है, जगह जगह उस पर अत्याचार भी किए जा रहे हैं, तो किस तरीके का जो आज समाज तैयार हो रहा है, किस तरीके का आज जो ब्राह्मणवाद दलित समाज पर हावी हो रहा है, किस तरीके से आज जो है जो अम्बेडकरवाद वो उभर कर बाहर आया और उसने अपने हक और अधिकार की बात करनी शुरू की। लेकिन यही ब्राह्मणवादी समाज जो कि दलित समाज के उन हक अधिकारों का जो है दमन कर रहा है, दलित समाज के हक अधिकारों को छीन रहा है। और वो समाज अगर हक अधिकार की मांग करता है, तो या तो उसको लाठियां पड़ती हैं, या तो उसको जेल में भेजा जाता है, या फिर ये ब्राह्मणवादी समाज के लोग या हम बीजेपी सरकार के नेता उसको चप्पल और जूतों से दफ्तरों में घुसकर उसके ऊपर हमला करते हैं। क्या इस तरीके के जो हमले होते हैं वो समाज के ऊपर आघात है या अंबेडकर बाद पर आघात है? ये जो नेता हैं, ये अगर रहते हुए भी सत्ता में बैठने के बाद भी अगर इस तरीके के जो हमले होते हैं उसका विरोध नहीं करते, तो समाज को सोचना ही होगा, समाज को समझना होगा कि आज किस तरीके से समाज के अंदर जो है जो ये अनदेखी की जा रही है, समाज के उन नेताओं के द्वारा अनदेखी की जा रही है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो सत्ता में बैठने वाले व्यक्ति भी अगर समाज का भला नहीं कर पा रहे, समाज के ऊपर जो दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर कोई कानून नहीं बना पा रहे, उसका सदन के अंदर किसी तरीके से कोई आवाज नहीं उठा पा रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को नेता बनने का क्या फायदा? ऐसा समाज जो नगण्य समाज माना जाए, ऐसा जो व्यक्ति वो मृत पशु के समान बनकर उस सत्ता में बैठ जाए, तो ऐसे समाज के व्यक्ति को क्या समाज उन फूल मालाएं पहनाएगा या उसका जो है विरोध प्रदर्शन के द्वारा तिरस्कार करेगा? क्या देश के अंदर आज ये स्थिति बन गई, देश के अंदर आज दलित समाज की ये स्थिति बन गई कि उसको जूते खाने पड़ रहे हैं? आज अगर देखा जाए तो हमारा जो समाज है, हमारी जो समाज की आवाज उठाने वाला व्यक्ति हमारी सत्ता में नहीं है। उसका जो मुख्य कारण है कि समाज जो है आज तितर बितर हुआ है। समाज अपनी हक अधिकार की मांग जो कर तो रहा है, लेकिन उसकी मांग सदन तक पहुंचाने वाला, उसकी मांग सदन में उठाने वाले व्यक्ति नहीं है। आज दलाल बनकर बैठ गए हैं सत्ता में वो व्यक्ति जो समाज की आवाज उठानी चाहिए। आज समाज के विरोध की ऐसे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, समाज को तोड़ने के ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि सत्ता में आने का उनका जो नामो निशान खत्म कर दिया जाए। आज हमारे ही समाज के नेता हमारे समाज के पार्टियों का विरोध करने लगते हैं और वो उन पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, उन पार्टियों का समर्थन करने लगते हैं जो समाज से कभी नाता नहीं रखते, जो समाज को बांटकर और आप मलाई खाने की काम कर रहे हैं। तो जो समाज है आज किस तरीके से ठोका पीटा जा रहा है, ये एक सोचने का विषय बनता है। क्या समाज के
अत्याचार का कोई तरीका है? क्या समाज किसी तरीके से अत्याचार मुक्त हो सकता है? क्या समाज के ऊपर इस तरीके के जो आघात हो रहे हैं वो आघात हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं? तो ये आप लोगों को हमारी इस वीडियो में अवश्य बताना है। यदि हमारी इस वीडियो से आप लोग सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।